प्रश्न 21, किस काल को भारतीय सिक्के के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 आर्यकाल, 2 मुगल काल, 3 गुप्त काल, 4 मौर्य काल। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 गुप्त काल। इस समय के दौरान विज्ञान और कला के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त युग अद्वितीय आर्थिक सफलता का समय था। गुप्त वंश प्राचीन भारतीय सोने के सिक्कों की सबसे बड़ी मात्रा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार था, जिन्हें उनके संबंधित शिलालेखों में दिनार के रूप में संदर्भित किया गया था। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत चंद्रगुप्त ने की थी और स्कंदगुप्त इसका अंतिम शासक था। प्रश्न 22, गुप्तकालीन सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1 मद्रास, 2 कलकत्ता, 3 राजस्थान, 4 दिल्ली। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 कलकत्ता। गुप्तकालीन सिक्कों का पहला संग्रह कलकत्ता में वर्ष 1783 में कालीघाट नामक स्थान पर खोजा गया था। दिनार एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा थी जिसे गुप्त राजाओं ने भारी मात्रा में जारी किया था। वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश गवर्नर और जनरल जो सिक्कों को लंदन ले जाने के प्रभारी थे, उन्हें सौंपे जाने पर सिक्के प्राप्त किए। प्रश्न 23, गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्कों में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? आपके ऑप्शंस हैं 1 सिंह, 2 कबूतर, 3 गरुड़, 4 हाथी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 गरुड़। गरुड़ एक पौराणिक प्राणी जो एक मानव और एक चील का मिश्रण था। गुप्त वंश का शाही प्रतीक था और उनके कई सिक्कों पर देखा जा सकता है। इस वंश के कई चांदी के सिक्कों पर गरुड़ पक्षी जो विष्णु का दूत है को दर्शाया गया है। इनमें से कुछ को अतीत में गलती से अग्निवेदी कहा गया है। सिक्के के सामने आमतौर पर राजा की प्रतिमा और पीछे साइड एक मोर या गरुड़ होता था। प्रश्न 24, रुपया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आपके ऑप्शंस हैं 1 फारसी, 2 संस्कृत, 3 हिंदी, 4 पाली। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 संस्कृत। शब्द रूपी संस्कृत शब्द रुपया से आया है जिसका अर्थ है वर्क्ड सिल्वर। रुपया भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स और श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। भारत के अधिकांश स्थानों में रूपी को रुपए, रुपया आदि कहा जाता है। प्रश्न 25, किस गुप्त शासक ने अश्वमेध या अश्वबलि के सिक्के जारी किए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 समुद्रगुप्त, 2 चंद्रगुप्त, 3 विष्णुगुप्त, 4 कुमारगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने संभवतः उत्तरी और दक्षिणी भारत में अपनी जीत का सम्मान करने के लिए अपने शासनकाल के अंत में अश्वमेध यज्ञ किया था। उन्हें गर्व था कि उन्होंने अनुष्ठान को वापस लाया और इस अवसर को चिन्हित करने के लिए सोने के अश्वमेध सिक्के बनाए। समुद्रगुप्त ने 350 से 370 सी तक शासन किया। उसने बहुत सी भूमि पर विजय प्राप्त की और दक्षिण पूर्वी तट के शासकों और अपनी सीमाओं से परे उत्तर पश्चिम के शासकों पर उनका बहुत अधिकार था। अश्वमेध जिसका अर्थ है घोड़े की बलि, प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण वैदिक धार्मिक समारोह है। प्रश्न 26, किस गुप्त शासक ने राजा रानी प्रकार के सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शंस हैं 1 श्रीगुप्त, 2 चंद्रगुप्त प्रथम, 3 कुमारगुप्त, 4 विष्णुगुप्त। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2 चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने राजाओं और रानियों के चित्र वाले सिक्के बनवाए। गुप्तकालीन सिक्के हमारे द्वारा देखे गए कुछ सबसे सुंदर और अच्छी तरह से बनाए गए सिक्के हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने शायद कभी अपने सोने के सिक्के नहीं बनवाए, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा चंद्रगुप्त और रानी कुमार देवी की तस्वीरों वाले सोने के सिक्के उन्होंने बनाए थे। इन सिक्कों के अग्रभाग पर गुप्त लिपि में चंद्रगुप्त और कुमार देवी के नाम लिखे हैं। प्रश्न 27, भारत में सबसे पहले सिक्के किसने चलाए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 महाजनपद, 2 पुराण, 3 कशपड़, 4 उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4
उपरोक्त सभी। 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद, जिन्हें पुराण, कर्सपढ़ या पढ़ के नाम से भी जाना जाता है, भारत में सबसे पहले सिक्के ढालने वाले थे। ये प्राचीन गणतंत्र राज्य सिक्कों की ढलाई के लिए जिम्मेदार थे। ये सिक्के चांदी के बने होते थे। इनका एक मानक वजन होता था और इन पर अलग अलग निशान होते थे। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र के सिक्कों में एक कुबड़ वाला बैल, दक्षिण पांचाल के सिक्कों में स्वस्तिक और मगध के सिक्कों में कई प्रतीक शामिल थे। प्रश्न 28, भारत में सबसे पहले तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? आपके ऑप्शंस हैं 1 कनिष्क, 2 हुविस्क, 3 सतवाहन, 4 विम कदफिसेस। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 कनिष्क। कनिष्क का तांबे का सिक्का 100 और 200 सीई के बीच दिखाई दिया, जिसे भारत में पहला तांबे का सिक्का कहा जाता है। हालांकि उस समय तांबे के सिक्के कम मूल्यवान हुआ करते थे। 2 प्रकार के थे, एक में सामान्य खड़े राजा का अग्रभाग था और दूसरा प्रकार जो कम सामान्य था, उसमें एक राजा सिंहासन पर बैठा था। लगभग उसी समय हुविस्क ने विविध तांबे के सिक्के बनाए। पीठ पर कनिष्क के तांबे के समान अनेक देवताओं में से एक ही देवता था और सामने की ओर राजा को हाथी पर सवार, सैया पर लेटे हुए, पलथी मारकर बैठे या हाथ ऊपर करके बैठे हुए दिखाया गया था। प्रश्न 29, चंद्रगुप्त प्रथम की रानी का नाम कैसे पता चला? आपके ऑप्शंस हैं 1 सिक्के से, 2 स्तंभ से, 3 पांडुलिपि से, 4 उपरोक्त सभी से। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 सिक्के से। लिच्छवी की कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। रानी का नाम राजा रानी प्रकार के सिक्के पर चित्रित किया गया था, जिसे चंद्रगुप्त प्रथम ने ढाला था। प्रश्न 30, गुप्त शासकों द्वारा सिक्कों में मुख्य रूप से किस देवी की छवि अंकित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1 देवी सरस्वती, 2 देवी काली, 3 देवी लक्ष्मी, 4 देवी दुर्गा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3 देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी एक कमल को पकड़े हुए और पहले एक सिंहासन पर और फिर एक कमल पर गुप्त सिक्कों पर चित्रित किया गया था। सबसे प्रसिद्ध गुप्त सिक्कों में राजा के बाएं हाथ में धनुष है। इस प्रकार का सिक्का राजवंश के सभी शासकों द्वारा जारी किया गया था। इन सिक्कों पर अनेक देवी देवताओं के चित्र बने होते थे। सबसे आम थी लक्ष्मी, भाग्य और धन की हिंदू देवी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।